किसान मित्रों, जय हिंद। 2020 का जो साल है वो एक प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आया है। पहले तो कोरोना के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे। उसके साथ ही अब जो सोयाबीन जो मुख्य फसल है मध्य प्रदेश की, उसमें कीट और रोग के कारण वो पीली हो गई है, सूख चुकी है। इस बार स्टेम फ्लाई और स्टेम बोरर का जो अटैक हुआ है और किसानों को उचित समय पर जानकारी नहीं मिल पाई, उसके कारण किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है। अब जितने भी युवा किसान मित्र हैं उनसे मेरा निवेदन, हमको दो चीजों का ध्यान रखना है। नष्ट हो चुकी है, शासन प्रशासन सर्वे के लिए टीम बना रहा है। अब सर्वे की टीम जब गांव गांव आएगी तो इसमें दो चीजें होती है। एक तो जो सरकार होती है उसके द्वारा आरबीसी 6-4 एक नियम है, उसके द्वारा मुआवजा दिया जाता है। राजस्व पुस्तक परिपत्र जो आरबीसी 6-4 का जो नियम है उसके अंतर्गत मुआवजा दिया जाता है। और दूसरा बीमा राशि मिलती है। बीमा की राशि तो प्रीमियम तो कट गया, किंतु अभी तक सरकार द्वारा बीमा कंपनियां फाइनल नहीं हुई है, तो बीमा राशि मिलेगी नहीं मिलेगी वो आगे की बात है। इसलिए जो अभी सर्वे होगा वो हमको इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब सर्वे का निर्देश दे कलेक्टर के द्वारा दिया जाए या एसडीएम के द्वारा दिया जाए तो हम उसमें ज्ञापन देकर अधिकारियों को अवगत कराकर जो सर्वे है वो आरबीसी 6-4 के अंतर्गत कराएं। दूसरा, जब सर्वे की टीम हमारे गांव में आए तो हम ध्यान रखें उसी समय हमको पंचनामा बनवाना है। क्या होता है, कई बार एक तो हम ये सोचते हैं कि गांव में कोई पुराना जो स्थापित लोग हैं या नेता है या पटवारी, हम सोचते हैं वही सारा काम देखे। ऐसा नहीं करना है। अब किसानों को, हर किसान पुत्र को नेता बनना पड़ेगा। जब तक आप सोचोगे कि कोई नेता हमारा काम करा देगा, आप सोचोगे कोई अधिकारी हमारा काम करा देगा और हम हाथ बांध के खड़े, तब तक काम नहीं होगा। हम सबको नेता बनना पड़ेगा, सबको जानकारी रखनी पड़ेगी, सबको नियम के बारे में पता करना रहेगा। तो हमको खेत के ऊपर गांव में पंचनामा बनवाना है आरबीसी 6-4 के अंतर्गत। पंचनामा बनवाते समय हमको देखना है कि जो संबंधित अधिकारी हैं पंचनामा बनाने के लिए आए हैं, या तो कृषि अधिकारी द्वारा बनाया जाएगा या राजस्व विभाग के जो अधिकारी आए हैं उनसे, चूंकि सोयाबीन नष्ट हो चुकी है तो 50% से ज्यादा वाला हमको पंचनामा बनवाना है। पंचनामा की एक कॉपी या तो हमको पास रखनी है, कोई भी गांव में से एक व्यक्ति, या फिर उसका पंचनामा उससे संबंधित अधिकारी से पढ़वाएं और उसका वीडियो बना के रखें। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से तो अधिकारी 50% या अधिक का नुकसानी का बना के सर्वे बना के दे देते हैं, किंतु जब ये ऊपर जाता है तो इसका आकलन कम कर दिया जाता है, जिसके कारण उचित मुआवजा नहीं मिल पाता। जबकि जो आरबीसी 6-4 का जो नियम है उसमें लिखा है यदि 25 से 33% नुकसान होता है और किसान 2 हेक्टेयर से कम का है तो उसको 5,000 रूपये मुआवजा प्रति हेक्टेयर मिलेगा। 2 हेक्टेयर से अधिक का है तो उसको 4,500 रूपये मुआवजा मिलेगा। यदि किसान 2 हेक्टेयर से कम का है और उसके क्षेत्र में खेत में 33 से 50% नुकसान हुआ है तो उसको 8,000 रूपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। 2 हेक्टेयर से अधिक का किसान है तो उसको 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। यदि उसका जो नुकसान है वो 50% से ज्यादा हुआ है, जो कि इस बार हुआ है हरदा और देवास जिला और सीहोर जिला, इस क्षेत्र में 50% से ज्यादा नुकसान है, तो हमारे यहाँ जो मुआवजा मिलना चाहिए वो प्रति हेक्टेयर 16,000 रूपये, जिनकी 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और जिनकी 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है उनको 13,600 रूपये मुआवजा मिलना चाहिए। तो हमको ध्यान रखना है, जब पटवारी या राजस्व विभाग के कोई भी अधिकारी, कृषि विभाग के कोई भी अधिकारी आए तो हमको गांव में पंचनामा बनवाना है, उसको वीडियो बनाना है और रखना है, ताकि आगे इस लड़ाई को हम लड़ सके। हमारे पास सबूत रहे कि हाँ, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में इतना नुकसान हुआ है। दूसरा, हमको सवाल पूछना सीखना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ समय पूर्व जब सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई थी, उसके बाद केवीके के वैज्ञानिक आए। जब नष्ट हो गई उसके बाद वैज्ञानिक आए, जबकि केवीके के वैज्ञानिकों का काम है यदि कोई भी रोग और कीट का प्रकोप होता है तो तुरंत रोग कीट का या तो पूर्वानुमान लगाएं या रोग कीट के प्रकोप होने की प्रारंभिक अवस्था में आकर किसानों को उस समस्या से अवगत कराएं, उसके लिए जानकारी दें। लेकिन ये कब आया, जब किसानों की 60% सोयाबीन नष्ट हो गई। उसके बाद पीला मोजेक के बारे में जानकारी दे रहे थे, ये व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करो, इसमें बाइफेंथ्रिन डालो, ये वो दवाइयां बता रहे थे। तो जब पीला मोजेक है नहीं है, उसमें स्टेम फ्लाई है, स्टेम बोरर है या फिर एंथ्राक्नोज है, और आप ऑफिस में बैठ के बाकायदा येलो मोजेक की उसमें चीजें बता रहे हैं, तो हमको हाथ मान के उनका स्वागत नहीं करना है, उनसे सवाल पूछना है।
कि आप अभी तक कहाँ थे जब पूरी फसल नष्ट हो गई। आपका काम ही क्या है, केवीके का काम ही है किसानों को सलाह देना, किसानों के लिए अनुसंधान करना। तो सवाल पूछना सीखना पड़ेगा, पटवारी से भी पूछना होगा, ग्राम सेवक से पूछना होगा, ये जो केवीके के वैज्ञानिक है उनसे पूछना होगा और इनको घेरना होगा। किसी नेता पे आधारित नहीं होना है। हमको ये नहीं सोचना है कि नेता हमारी बात रखेगा, क्योंकि जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे तब तक चीजें संभव नहीं है। तो ये जो सर्वे है इसमें आप पूरा ध्यान रखिए, RBC 6.4 के तहत ही सर्वे कराइए। धन्यवाद। जय किसान।